हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। कराची, हैदराबाद समेत कई शहरों में अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का मरासला मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त दी थी। दूसरी जानिब इलेक्शन के लिए GHQ ने फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है, जिसके बाद वजारत दाखिला ने FC तैनात करने की हिदायत की है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हैदराबाद में तैयारियां जारी हैं। पोलिंग का सामान स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों और वोटर्स में ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्या वजह है और तैयारियों की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नासिर शेख। जी, हैदराबाद ज़िले की 160 यूनियन कौंसिल पर कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से यहाँ पोलिंग स्टाफ को सामान देने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है मैं मौजूद हूँ पब्लिक स्कूल में, और यह हैदराबाद का मेन मरकज़ है जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स पोलिंग स्टाफ जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, और सुबह से ये लोग आए हुए हैं। यहाँ पर इनको सामान दिया जाएगा, जिसके बाद ये अपने UCs के अंदर सामान लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो है इंतखाबात के सिलसिले में अपनी तैयारियाँ करेंगे। हैदराबाद की 2551 नशिस्तों पर जो है वो 687 चेयरमैन और UC वाइस चेयरमैन के दरमियान मुकाबला है। यहाँ पर जो है वो 703 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनके लिए यहाँ सामान जो है वो रात गए तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जी, टंडवाला यार में इलेक्शन की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। टंडवाला यार में इलेक्शन की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जिला भर में 763 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। वोटर्स की मजमूई तादाद 3,65,000 से जायद है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ सैयद गुलाम हैदर बुखारी। जी बिल्कुल, सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DRO ऑफिस में। यहाँ पर खासा रश नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन के सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। ब्लैक बॉक्स और बैलेट पेपर वगैरह जो है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर और दीगर अमले के हवाले किए जा रहे हैं। इसके साथ जो है जिला टंडोलियार में एक म्यूनसिपल कमेटी, 5 टाउन कमेटी और 26 यूनियन काउंसिल पे जो है वो 763 उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबिल है, जिसमें 299 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 69 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो 2000 से जायद पुलिस एहलकार, रेंजर्स के एहलकार जो है वो ड्यूटी सरअंजाम देंगे। यहाँ पर जो है तकसीम का सिलसिला जारी है, जो रात देर तक जारी रहेगा। जी, उधर मुटियारी की तहसील सईदाबाद में पोलिंग के तमाम इंतजामात जारी हैं और 65 पोलिंग स्टेशन में से 23 को हसास करार दे दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शौकत इमरानी। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन की जो सरगर्मियां अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। कल 15 जनवरी को जो है मैदान सजेगा और उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी सामान की जो तरसील का सिलसिला भी जारी है, उनका सिलसिला जो अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। ये भी बताते चलें आपको, सईदाबाद में कुल जो है 65 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 23 पोलिंग स्टेशन को जो है हसास करार दे दिया गया, जिनमें से सईदाबाद सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ की जो 14 पोलिंग स्टेशन कायम की गई, 14 की 14 जो स्टेशन है पोलिंग स्टेशन उनको जो है हसास करार दिया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी जो इंतजाम वो भी इंतहाई सख्त किए जाए। सिक्योरिटी एहलकारों में जो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सईदाबाद के जो है वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 पे जो पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवार हैं, उनमें जो है कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो ये वार्ड नंबर 1 और 2 हमेशा जो पीपल्स पार्टी जीतता है, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि GDA का और जो पीपल्स पार्टी का कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। जी, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल मुकम्मल, गिनती का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार की 16 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में आज इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पोलिंग का अमल जब वो मुकम्मल हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल जारी है। मजमूई तौर पर वोटर्स की बात करें तो 5060 जो वोटर्स थे, जो वोकल हज़ार थे, उन्होंने अपना हक़ रद्द इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 16 नशिस्तों पर जो है वो 30 उम्मीदवार जब वो मद्दे मुकाबले हैं। सदारत की नशिस्त की बात करें तो सदारत की नशिस्त पर 3 जो है वो उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिनमें इमरान खान खकवानी और सैयद वैद बुखारी के दरमियान कांटेदार जो है वो मुकाबला जो है वो मुतवक्किल। सिक्योरिटी
के भी फुल प्रूफ जो इकदाम किए गए हैं। 2200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो फ्रंट गेट है उस पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जा चुकी है। वो क्या बिलादी से हमारी जो बात है तो उनका कहना था कि जिस सपोर्टर को हम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं वही जो है वो जीतेगा, और जो उम्मीदवार थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये इंतखाबात जीत कर जो बार के जो मसाइल हैं और जो नौजवान वोकला बिरादरी के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियाद की बुनियाद पर हल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बात करेंगे आटा बहरान की। तो मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कहीं आटा दस्तयाब नहीं है तो कहीं महंगे दामों मिल रहा है। मुख्तलिफ शहरों में चंद किलो आटे के लिए भी शहरी कितारे में लगने पर मजबूर हैं और बाज़ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफे और तरसीली निज़ाम की खामियों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया है। मुल्क भर में आटे का बहरान, अवाम परेशान। कई शहरों में आटे के लिए लंबी कतारें। शहरी चंद किलो आटे के लिए दिन भर धक्के खाने पर मजबूर। आटे की बढ़ती कीमतों और तरसीली निजाम की खामियों पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कई शहरों में मुजाहरे। अब हमारी 400-500 दिहाड़ी है, हम सारा दिन आटा ढूंढेंगे या काम करेंगे। आज आटा यहाँ पर इसी वजह से नहीं आएगा, जब अवामी शिकायत पर सील किया गया मिलों को तो उन्होंने हड़ताल कर दी है। 7 बजे का खड़ा हूँ यहाँ पे और आटा के नमतरा लाइन में लगा हूँ। यहाँ से लाइन फिर खाली होगी, आटा आया ही नहीं। मलाकंड की तहसील बटखेला में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन ने आटा बहरान का जिम्मेदार हुक्मरानों को करार दिया। जैकबाबाद में आटा बहरान के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का एहतजाज। मुजाहरीन की शदीद नारेबाजी। शुरका का कहना था बाजारों में आटा ना मिलना इंतजामिया की नाअहली है। आटे की कीमतें रोकने के लिए भी इक़दाम नहीं किए जा रहे। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में आटा पॉइंट पर शहरियों का एहतजाज। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एहलकारों ने कई शहरियों की दुर्गत बना दी। आटा बहरान किसी एक सूबे या शहर का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क भर में आटे की कमी अजियत का बायस बन गई है। कोयटा का रुख करते हैं, जहां आटे की कीमतों में कुछ कमी तो आई है लेकिन अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तयाब ही नहीं है। इस हवाले से ताजिरों का क्या कहना है, बता रहे हैं उस्मान फानी। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर में आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से हर जगह पे हम देखते थे कि एहतजाज हो रहे हैं और लोग आटे की जो है ना दस्तयाबी के लिए, महंगे आटे की दस्तयाबी के लिए जो है ना काफ़ी परेशान थे, क्योंकि आटा काफ़ी जो है ना महंगा हो चुका था। 2800 रुपये 20 किलो वाले थैले की कीमत पहुँच गई थी। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1471 रुपये में जो है ना 20 किलो वाले आटे की थैले जो है ना हम जो कीमत है उसे फ़िक्स कर रहे हैं और ये आसानी जो है ना गरीबों को मिल सकेगा, गरीब आवाम को। तो हम ये जो आटा डीलर्स हैं ओपन मार्केट में दरअसल एक्चुअली क्या रेट चल रहा है वो हम पता करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है ना एक आटा डीलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आज क्या रेट चल रहा है? आज आटे का रेट जो है ना 2600 रुपये में बिक रहा है। पहले 2800 में चल रहा था, अभी कम हो गया है। और जो है ना सरकारी आटे की वजह से जो है ना हम लोग के काम में जो है थोड़ा मुतासर हुआ है। गाहक जो है ना सस्ते आटे की वजह से जो है ना वहाँ पर चले गए हैं। एक जानिब हम देखते हैं कि जो ओपन मार्केट में आटा डीलर्स बैठे हैं उनके भी कारोबार काफ़ी कुछ खासा मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि दामों में जो है ना 100-200 की ऊपर नीचे कमी बेशी हुई है। जी उधर फैसलाबाद में आवाम को गैस तो नहीं मिल रही है, अलबत्ता गैस के मीटर्स पानी उगलने लगे हैं। मुजफ्फर कॉलोनी में लगे मीटर से पानी निकलने पर शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तफसीलात जान लेते हैं, वकास शराज हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, यह मुजफ्फर कॉलोनी का इलाका है, जहां पर तकरीबन 3 माह से तो गैस तो नहीं आ रही, जिस पर जो है अहले इलाका सरापा एहतजाज भी थे। लेकिन अब जो है मीटरों से जो है पानी उगलने लगा है, जिस पर जो है शहरी बार, हाँ जो उनका ये कहना है कि हम शिकायत कर चुके हैं, गैस अमला जो वहाँ पर पहुँचता नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना दिन में औकात में गैस होती है, ना रात के औकात में गैस होती है, जिसकी वजह से उन्हें वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि पानी जो इस कदर ज़्यादा वहाँ से गंदा पानी निकलता है, जिसकी वजह से गलियों की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज और मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और मीटरों में जो पानी निकल रहा है इस मसले को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाए, ताकि उनकी मुश्किलात जो इस कदर बढ़ चुकी हैं वो कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर शहर गांव गांव में या वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसों से तामीर पानी की टंकियां नाकारा हो गई, जिसके बायस कई इलाके पानी से महरूम हैं। साफ पानी न मिलने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमील खान। जी बिल्कुल, पेशावर के मुख्तलिफ मकामात में कई साल कबल यहाँ पे पानी के लिए बड़ी टैंकियाँ तामीर की गई है, लेकिन ताहाल ये इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ कौमी ख़जाने को खसारे का सामना है, बल्कि शहर में ऐसे इलाके हैं, खुसूसी तौर पर अंदरूनी शहर के इलाके जहाँ पर पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। इस वक्त हमारे साथ आसिया पार्क में शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है इन टैंकियों के बारे में और क्या मुतालबा है एक शहरी की हैसियत से। बताइएगा जी। ये जी 1995 में उस वक्त की हुकूमत ने बनाई थी। इस पे काफ़ी ख़तीर रकम लगी थी और चूँकि ये ज़रूरत की वजह से बनी थी, इसके साथ एक प्रॉपर ट्यूबवेल भी बनाया गया है जो कि फ़ंक्शनल है, मगर ये जो है ना वाटर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं होती इस इलाके की, और वो ट्यूबवेल इसको भर सकता है, और अगर ये टैंकी भरी जाए तो यहाँ की आवाम की जो पानी की कमी का मसला है तो उसको दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का मुतालबा है कि इन टैंकियों को इस्तेमाल में लाया जाए ताकि न सिर्फ अंदरूनी शहर के आवाम को पानी की फराहमी में हायल रुकावटें दूर हो सके, बल्कि जो खर्च इस पे आया है और लागत इस पे आई है ये भी ज़ाया ना हो। जी शाहकोट का फैमिली पार्क खस्ता हाली का शिकार है। दरवाजे जंगले तक गायब हो गए हैं, घास की हालत भी खराब है। शहरियों ने पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी बिल्कुल, शाहकोट का फैमिली हिल पार्क इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पार्क में जो बेंचेस और जंगले और इसके अलावा जो झूले लगे हुए थे वो भी टूट फूट चुके हैं, जबकि इसकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो घास थी वो भी धूल में तब्दील हो गई है। मेरे साथ कुछ नौजवान इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम यहाँ सैर कर आते हैं, मगर यहाँ इतना ताफुन है कि हमसे यहाँ खड़े नहीं हुआ जाता, और ये कचरा कुंडी बन गई है यहाँ, और ये इंतज़ामिया के अदम तवज्जुही की वजह से, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी जैसा कि इनका कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस पार्क की तमीर की गई थी, लेकिन इसकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे, इसका आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस ले, ताकि ये जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सोहावा के गवर्नमेंट कॉलेज में असातिज़ा की शदीद कमी है, सिर्फ 4 टीचर्स बाकी रह गए हैं और तालिबात का कहना है कि असातिज़ा के ना होने से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मज़ीद बता रहे हैं शेख अली रज़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त सोहावा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो तलबात हैं इनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक होता जा रहा है। यहाँ पे जो 19 जो टीचर्स थी जिसमें से सिर्फ 4 रह गए, जिसमें एक प्रिंसिपल और 3 टीचर्स हैं, और यहाँ पे एक हफ्ते के दौरान जो है वो 4 के करीब जो टीचर का वो तबादला कर दिया गया 7 वाले शहरों में, और ये जो यहाँ की स्टूडेंट्स हैं वो इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ की स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कितनी दूर से आती हैं और इनको अभी किन मुश्किलात का सामना है और इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी, मैं यहाँ की तालिबे इल्म हूँ। यहाँ पे बिल्कुल टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। हम यहाँ पे आके बैठ के चले जाते हैं, हमारा यहाँ पे आने का फ़ायदा ही नहीं है। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तरीक होता जाएगा और हमारी पढ़ाई का क्या बनेगा। जी ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग तालाब का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज के पानी ने अमले और शहरियों को मुश्किल में डाल रखा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मदनी खान। हाँ जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला का पोस्ट ऑफिस जो है वो इस वक्त सेवरेज के गंदे पानी से भर चुका है। उसके सहन के अंदर और इमारत के गिर्द जो है सेवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है, जो आसपास की बस्तियों से सारा पानी जमा होकर यहाँ लोगों के लिए मसाइल का सबब बना हुआ है। ये एक शहरी हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि आपने कितनी दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी है और क्या इस पर क्यों काम नहीं हो रहा? काफ़ी दफ़ा हमने दरख्वास्त दी है इस मामले में कि यहाँ पर ये 2 या 3 महीने से सेवरेज का पानी जमा हो रहा है। मकामी यहाँ पर बहुत परेशान है, मच्छर हैं, बीमारी हो रही है, स्कूली बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि मच्छर और बाकी जो बीमारियां फूट रही हैं उससे आसपास के मकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ासकर इस पानी के जमा होने से जो आसपास के घर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला अफसरान इनका नोटिस लें और इनको इस बीमारी और सेवरेज के गंदे पानी से निजात दिलाएँ।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर नसीराबाद में अब तक सैलाब से मुतासरा स्कूल्स और घरों की तामीर नहीं हो सकी है। नसीराबाद के इलाके गोच अजीजुल्लाह बहरानी का कम्युनिटी स्कूल तबाहाली का शिकार है और तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। ऐसे पढ़ेगा बलूचिस्तान तो कैसे पढ़ेगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के गोट अजीजुल्लाह बहरानी का वालदैन तालीमी कम्युनिटी स्कूल हालिया सैलाब से तबाह हो चुका है। स्कूल की बिल्डिंग खत्म हो जाने से तलबा सर्द मौसम में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सैलाब से पहले हमारे 3 कमरे थे, कच्चे मकाम थे। ये सैलाब के बाद हमारे गिर गए हैं और अब हम ये झुपड़ी में पढ़ रहे हैं। हम तो यहाँ तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल की वजह से यहाँ नहीं आ सकते हैं। अभी हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें स्कूल दे, बिल्डिंग दे कि हम कुछ पढ़कर कुछ बन सके। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया, जबकि स्कूल की इमारत न होने की वजह से मुतादिद बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। ये हमारा स्कूल मुकम्मल तबाह हो गया है, तो हमारा मुतालबा है कि भाई कोई भी, हमारे जरूरी नहीं कि अभी से अभी हमें एक बिल्डिंग जारी करके दी जाए। कोई किसी एनजीओ के थ्रू किसी हिसाब से भी हमें बच्चों को तालीम देने के तहत तो कोई भी अगर कोई कमरे वगैरह बनाकर दिए जाएं तो वो भी बेहतर है हमारे लिए। वालदैन तालीमी कम्युनिटी स्कूल गोट अजीजुल्लाह बहरानी के तलबा ने हुकूमत से स्कूल की इमारत दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि वो भी इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो सकें। लियाकत अली, न्यू न्यूज़, नसीराबाद। कोयटा से एक और मसले का जिक्र करते हैं तो गैस की अदम दस्तियाबी ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। खाना पकाना भी अब आसान नहीं रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान फानी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाके खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में। सर्दी से बचने के लिए गैस भी दस्तयाब नहीं। गैस न होने की वजह से घरों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तकरीबन 11 घंटे गैस नहीं होती है। गैस न होने के बायस महंगी लकड़ी की खरीदारी लोगों के लिए मजबूरी बन गई। गैस भी नहीं है बिल्कुल, और लकड़ी भी बहुत महंगा हो गया। अब 1300-1400 रुपए मन जो है ना लकड़ी बिक रहा है। हर चीज महंगी हो गई है। कोयटा में लकड़ी की 1 मन की कीमत 1300 रुपए से जायद हो गई, जो गरीब लोगों की बस से बाहर है। कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी ने कोयटा। कुछ मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। द्यामर सब डिवीजन तांगीर में गेचर झील में ग्लेशियर टूटकर गिरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तांगीर का इलाका फपिट के मकाम पर सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है, जबकि मकामी लोग अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मकामी लोगों ने ज़िला इंतजामिया द्यामर से फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की अपील कर दी है। ग्लेशियर टूटने का शदीद खतरा मौजूद है। गुज़श्ता साल मानसून बारिशों से सब डिवीजन तांगीर में सैलाब ने तबाही मचा दी थी। उधर लोअर दीर में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौसम इंतहाई सर्द है, जबकि पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सयाहों की बड़ी तादाद इंजॉय कर रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नवाब शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई इलाका वादी लुकमान मंडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन अभी भी आसमान पर काली घटाएं छाई हुई है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी है। जबकि हालिया बर्फ पड़ने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है, जो कि खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ पर सयाहों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खूब अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। अगर बात की जाए लोगों की मुश्किलात की, तो लोअर दीर के जो बालाई इलाके हैं, शाही है, बिन शाही, लड़म, शिनगरा और अवारा, तो वहाँ पर शदीद बर्फबारी की वजह से वहाँ की राब्ता सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को अमदरफ्त के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की उसूली में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी तो नहीं होगी, लेकिन आसमान पर काली घटाई छाई हुई होगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो सर्द होगा। जी ठीक है नवाब बादशाह, बहुत शुक्रिया आपका। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।